भाग 4 चिन्ह 6 सेवा से बाहर। लेकिन जरतुस्तर के जादूगर से आज़ाद होने के समय कुछ ही समय बाद उसने फिर से एक आदमी को उस रास्ते के पास बैठा देखा जिस पर वह चल रहा था, यानी एक लंबा काला आदमी जिसका चेहरा थका हुआ और पीला था। इस आदमी ने उसे बहुत दुखी किया। हाय, उसने अपने दिल से कहा, यहाँ छिपी हुई तकलीफ बैठी है। मुझे लगता है कि वह पुजारियों जैसा है। उन्हें मेरे इलाके में क्या क्या चाहिए? क्या मैं मुश्किल से उस जादूगर से बच पाया हूँ और कोई दूसरा जादूगर फिर से मेरे रास्ते में आ गया है? कोई जादूगर जो हाथ रखकर जादू करता है, कोई भगवान की कृपा से डरावने चमत्कार करने वाला, कोई दुनिया को बदनाम करने वाला जिसे शैतान ले जाए। लेकिन शैतान कभी भी उस जगह पर नहीं होता जो उसकी सही जगह हो। वह हमेशा बहुत देर से आता है। वह शापित बोना और क्लब फुट। इस तरह जरतुस्त्र ने बेसब्री से अपने दिल में कोसा और सोचा कि कैसे नजरें फेर कर वह उस काले आदमी के पास से निकल जाए। लेकिन देखो, हुआ कुछ और, क्योंकि उसी पल बैठे हुए आदमी ने उसे देख लिया था। और वैसे ही जैसे कोई अचानक खुशी आ जाती है, वह अपने पैरों पर उछल पड़ा और सीधे जरतुस्त्र की ओर चला गया। तुम जो भी हो ए यात्री, उन्होंने कहा, एक भटके हुए और खोजी की मदद करो। एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ आसानी से मुसीबत में पड़ सकता है। यहाँ की दुनिया मेरे लिए एक अजीब और दूर है। मैंने जंगली जानवरों की चीखें भी सुनी है और जो मुझे बचा सकता है वह खुद नहीं है। अधिक मैंने एक नेक आदमी, एक संत और एक साधु की तलाश में था। उसने जिसने अपने जंगल में अकेले, अभी तक वह सुना नहीं था जो आज पूरी दुनिया जानती है। जराथुस्त्र ने पूछा, इस समय पूरी दुनिया क्या जानती है? शायद वह पुराना भगवान अब नहीं रहा जिस पर पूरी दुनिया कभी विश्वास करती थी। तुम कहते हो? बूढ़े आदमी ने दुखी होकर जवाब दिया। और मैंने उस बूढ़े की सेवा की थी पूरे परमेश्वर अपने अंतिम समय तक। लेकिन अब मैं बिना किसी काम के, बिना मालिक के हूँ और फिर भी आज़ाद नहीं हूँ। वैसे ही अब मैं एक घंटे के लिए भी खुश नहीं रहता, सिवाय यादों के। इसलिए मैं इन पहाड़ों पर चढ़ा ताकि आखिर में एक बार फिर अपने लिए एक त्यौहार मना सकूं, जैसे एक पुराने पोप और चर्च फादर को करना चाहिए। क्योंकि जान लो, मैं आखिरी पोप हूँ। पवित्र यादों और दिव्य सेवाओं का त्यौहार। लेकिन अब वह खुद मर चुका है। सबसे पवित्र इंसान, जंगल का वह संत जो लगातार गाकर बुदबुदाकर अपने भगवान की तारीफ करता था। जब मुझे उसकी खाट मिली तो वह मुझे नहीं मिला, लेकिन उसमें दो भेड़िए मिले जो उसकी मौत पर चिल्ला रहे थे क्योंकि सभी जानवर उससे प्यार करते थे। फिर मैं जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन क्या मैं इस तरह बेकार के इन जंगलों को पहाड़ों में आया था? तब मेरे दिल ने तय किया कि मुझे किसी और को ढूंढना चाहिए, और उन सभी में सबसे पवित्र जो भगवान हमें विश्वास नहीं करते। मेरे दिल ने तय किया कि मुझे जरथुस्त्र को ढूंढना चाहिए। ऐसा उस बूढ़े आदमी ने कहा और अपने सामने खड़े आदमी को गहरी नज़र से देखा। लेकिन जरथुस्त्र ने बूढ़े पोप का हाथ पकड़ लिया और लंबे समय तक इसकी तारीफ करते रहे। देखो आदरणीय, उसने तब कहा, कितना अच्छा और लंबा हाथ है। यह उस व्यक्ति का हाथ है जिसने हमेशा आशीर्वाद दिया है, लेकिन अब यह उसे मजबूती से पकड़े हुए है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मुझे जरथुस्त्र, मैं ही हूँ, अधार्मिक जरथुस्त्र जो कहता है, मुझसे ज्यादा अधार्मिक कौन है कि मैं उसकी शिक्षा का आनंद ले सकूं। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा और अपनी नज़र से बूढ़े पोप के विचारों और बाकी विचारों को समझ लिया। आखिर में उसने कहना शुरू किया, जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है, अपने पास रखा, उसने अब उसे सबसे ज़्यादा खो भी दिया है। देखो, मैं खुद इस समय हम में से सबसे ज़्यादा अधार्मिक हूँ, लेकिन इस पर कौन खुश हो सकता है? तुमने आखिर तक उसकी सेवा किया। जरथुस्त्र ने गहरी चुप्पी के बाद सोचते हुए पूछा, तुम्हें पता है कि वह कैसे मरा? क्या यह सच है जो वे कहते हैं कि हमदर्दी ने उसका दम घोट दिया है, कि उसने देखा कि कैसा इंसान क्रॉस पर लटका हुआ है और वह इसे नहीं सह सका, कि मनुष्य ने उसके प्रति उसका प्रेम और उसके लिए नरक बन गया है, और अंत में उसकी उसकी मृत्यु। लेकिन बूढ़े पोप ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दर्द और उदासी भरे चेहरे से डरते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। उसे जाने दो, जरथुस्त्र ने काफी देर तक ध्यान देने के बाद कहा। अभी भी देख रहा था। बूढ़े आदमी की आंखों में सीधा देखा। उसे जाने दो, वह चला गया। और हालांकि यह आपके लिए सम्मान की बात है कि आप सिर्फ इस मरे हुए आदमी की तरफ देखते हैं, मरे हुए आदमी की तारीफ करते हैं, फिर भी आप भी मेरी तरह
जानते हैं कि वह कौन था, और वह अजीब रास्ते पर चला गया। बूढ़े पोप ने खुशी से कहा, तीनों आंखों के सामने बोलना, वह एक आंख से काना था। भगवान के मामले में मैं खुद जरथुस्त्र से भी ज्यादा जानकार हूँ, और हो भी सकता है। मेरे प्यार ने कई सालों तक उसकी सेवा की। मेरी इच्छा उसकी हर इच्छा के पीछे चली, लेकिन एक अच्छा नौकर सब कुछ जानता है, और बहुत सी ऐसी बातें भी जो जो मालिक खुद से छिपाता है। वह एक छिपा हुआ भगवान था जो राज से भरा हुआ था। सच में वह अपने बेटे के पास किसी और तरीके से नहीं आया, बल्कि किसी और तरीके से आया। उसके विश्वास के दरवाजे पर वह विचार खड़ा है। जो कोई भी उसे प्यार का भगवान कहकर उसकी तारीफ करता, वह खुद प्यार को उतना अहमियत नहीं देता। क्या वह भगवान भी जज नहीं बनना चाहता था? लेकिन प्यार करने वाला इनाम और बदले की परवाह किए बिना प्यार करता है। जब वह छोटा था तो वह भगवान पूरब से आया था। तब वह कठोर और बदला लेने वाला था, और उसने अपने पसंदीदा लोगों की खुशी के लिए खुद के लिए एक नरक बना लिया था। लेकिन आखिर में वह बूढ़ा, नरम, शांत और दयनीय हो गया। पिता से ज्यादा दादा जैसा, लेकिन ज्यादातर लड़खड़ाती बूढ़ी दादी जैसा। वह अपनी चिमनी के एक कोने में सिकड़ा हुआ बैठा था। इस बात से परेशान था, उसके कमजोर पैर दुनिया से थके हुए, इच्छा शक्ति से थके हुए। और एक दिन उसकी बहुत ज्यादा दया से उसका दम घुट गया। हे बूढ़े पोप, यहाँ जरथुस्त्र ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या तुमने यह अपनी आंखों से देखा है? यह उस तरह से भी हो सकता था, उस तरह से, और वैसे भी। जब देवता मरते हैं तो वे हमेशा कई तरह की मौत मरते हैं। खैर, किसी भी हालत में किसी न किसी तरह वह चला गया। वह मेरे कानों और आंखों के स्वाद के खिलाफ था। इससे भी बुरा मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करना कहना चाहूँगा। मुझे हर वो चीज़ पसंद है जो अच्छी दिखती है और ईमानदारी से बात करती है। लेकिन वह आप जानते हैं, सच में आप पुराने पुजारी, उसमें कुछ आपके टाइप का था। पुजारी टाइप, वह गोलमोल बात करता था। वह भी साफ नहीं था। वह हम पर कैसे गुस्सा हुआ? यह है गुस्से वाला क्योंकि हम उसे ठीक से समझ नहीं पाए। लेकिन वह ज़्यादा साफ साफ क्यों नहीं बोला? और अगर हमारी गलती उसके हमारे कानों में थी तो उसने हमें कान क्यों दिए जो उसको सुनते थे बुरी तरह? अगर हमारे कानों में गंदगी थी तो भला किसने डाली? इस कुमार के साथ बहुत गलत हो गया। उसने ठीक से सीखा नहीं था। लेकिन उसने अपने बर्तनों और बनाई चीज़ों का बदला लिया क्योंकि वे खराब बनी थी। यह अच्छे टेस्ट के खिलाफ पाप था। धर्मपरायणता में भी अच्छा स्वाद होता है। आखिर में यह कहा गया, ऐसे भगवानों को दूर भगाओ। भगवान न होना बेहतर है, अपनी किस्मत खुद बनाना बेहतर है। मूर्ख बनना बेहतर है, खुद भगवान बनना बेहतर है। मैं सुन रहा था हूँ। तब बूढ़े पोप ने ध्यान से कान लगाकर कहा, ओ जरथुस्त्र, तुम जितना मानते हो उससे कहीं ज्यादा पवित्र हो। इतना विश्वास अविश्वास के साथ तुम्हारे अंदर किसी भगवान ने तुम्हें तुम्हारी अधार्मिकता में बदल दिया है? क्या यह तुम्हारी भक्ति ही नहीं है जो अब तुम्हें ईश्वर में विश्वास नहीं देती? और आपकी बहुत ज़्यादा ईमानदारी आपको अच्छाई और बुराई से भी आगे ले जाएगी। देखो, तुम्हारे लिए क्या रखा गया है। तुम्हारे पास आंखें, हाथ और मुंह है जो हमेशा से आशीर्वाद देने के लिए पहले से तय है। कोई सिर्फ हाथ से आशीर्वाद नहीं देता तुम्हारे पास, भले ही तुम खुद को सबसे ज्यादा अधर्मी कहते हो। मुझे लंबे आशीर्वाद की एक स्वस्थ और पवित्र खुशबू महसूस होती है। इससे मुझे खुशी और दुख दोनों महसूस होते हैं। जरथुस्त्र, मुझे एक रात के लिए अपना मेहमान बनने दो। अब दुनिया में कहीं भी मुझे तुम्हारे साथ से बेहतर महसूस नहीं होगा। आमीन, ऐसा ही होगा। जरथुस्त्र ने बहुत हैरानी से कहा, ऊपर रास्ता है, वहां जरथुस्त्र की गुफा है। हे आदरणीय, मैं खुशी खुशी आपको खुद वहां ले जाता हूँ क्योंकि मैं सभी नेक लोगों से प्यार करता हूँ। लेकिन अब एक दुख की चीज़ मुझे जल्दी से आपसे दूर बुला रही है। मेरे राज्य में किसी को दुख नहीं होगा। मेरी गुफा एक अच्छा आश्रय है, और सबसे अच्छी बात यह होगी कि मैं हर दुखी इंसान को फिर से मजबूत जमीन और मजबूत पैरों पर खड़ा करना चाहूँगा। लेकिन तुम्हारी उदासी तुम्हारे कंधों से कौन उतार सकता है? उसके लिए मैं बहुत कमज़ोर हूँ। और सच में हमें तब तक बहुत इंतजार करना होगा जब तक कि कोई तुम्हारे लिए भगवान को फिर न जगा दे, क्योंकि वह पुराना ईश्वर अब जीवित नहीं है, वह सचमुच मर चुका है। ऐसा जराथुस्त्र ने कहा। 7 सबसे बदसूरत आदमी। और फिर जरथुस्त्र के पैर पहाड़ों और जंगलों में दौड़े और उसकी आंखें उसे ढूंढती रही, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा।
जिसे वे देखना चाहती थी वह बहुत परेशान, पीड़ित और रोने वाला। हालांकि पूरे रास्ते पर वह अपने दिल में खुश था और शुक्रगुजार था। उसने कहा, इस दिन में मुझे कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं, इस दिन ने मुझे कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं। इसकी बुरी शुरुआत की भरपाई के तौर पर मुझे कितने अजीब लोग मिले हैं। अब मैं उनकी बातें अच्छे अनाज की तरह चबाऊंगा। मेरे दांत उन्हें तब पीसेंगे और कुचलेंगे जब तक वे दूध की तरह मेरी आत्मा में न उतर जाएं। लेकिन जब रास्ता फिर से चट्टान के चारों ओर मुड़ा तो अचानक नज़ारा बदल गया और ज़राथुस्त्र मौत की दुनिया में चला गया। यहाँ काली और लाल चट्टानें खड़ी थी, बिना किसी घास, पेड़ या चिड़िया की आवाज़ के, क्योंकि यह एक ऐसी घाटी थी जिससे सभी जानवर दूर रहते थे, यहाँ तक कि शिकारी जानवर भी, सिवाय एक बदसूरत मोटे हरे सांप की प्रजाति के जो बूढ़े होने पर यहाँ मरने आते थे। इसलिए चरवाहों ने इस घाटी को सांप मृत्यु कहा। लेकिन ज़राथुस्त्र बुरी यादों में खो गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह पहले भी इस घाटी में खड़ा था और उसके मन में बहुत भारीपन आ गया था। इसलिए वह धीरे धीरे हमेशा हमेशा और सीधा भी हमेशा और भी धीरे चलता रहा और आखिर में रुक गया। फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने सड़क के किनारे कुछ देखा जो आदमी जैसा था, और मुश्किल से आदमी जैसा, कुछ अजीब सा। और अचानक ज़राथुस्त्र को बहुत शर्म आई, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ को देखा। अपने सफ़ेद बालों की जड़ों तक शर्माते हुए उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और अपना पैर उठाया ताकि वह इस मनुष्य जगह से निकल सके। फिर लेकिन वह मरा हुआ जंगल आवाज़ करने लगा, क्योंकि ज़मीन से एक आवाज़ उठी जो गड़गड़ाहट और खड़खड़ाहट की तरह थी, जिसे रात में पानी गड़गड़ाता और खड़खड़ाता है, बंद पानी के पाइप। और आखिर में वह इंसानी आवाज़ और इंसानी बोलियां बदल गया। वह इस तरह सुनाई दिया, ज़राथुस्त्र, ज़राथुस्त्र, मेरी पहेली पढ़ो, बोलो बोलो, उत्तर क्या है? गवाह से बदला, मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूँ, यहाँ चिकनी बर्फ है। ध्यान रखना कि तुम्हारा घमंड यहाँ अपने पैर न तोड़ ले। तुम खुद को समझदार समझते हो, तुम घमंडी ज़राथुस्त्र। तो पहेली पढ़ो, तुम पक्के नटक्रैकर हो। वह पहेली जो मैं तुम्हें बताऊं, जो मैं हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ? लेकिन जब ज़रतुस्त्र ने ये बातें सुनी तो आपको क्या लगता है उसके मन में क्या हुआ होगा? उस पर दया आ गई, उस पर दया आई और वह एकदम से नीचे गिर गया, जैसे एक ओक का पेड़ जो बहुत समय से कई पेड़ काटने वालों का सामना कर रहा हो। अचानक इतनी जोर से उसे काटने वाले भी डर गए, लेकिन वह तुरंत जमीन से उड़ खड़ा हुआ और उसका चेहरा लाल हो गया। कठोर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, उसने बेशर्मी से कहा। तुम भगवान के कातिल हो, मुझे जाने दो। तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सके जिसने तुम्हें देखा, जिसने तुम्हें पूरी तरह से देखा। तुम उसे एक बदसूरत आदमी, तुमने इस गवाह से बदला लिया। ज़राथुस्त्र ने ऐसा कहा और जाने ही वाला था, लेकिन उस अनजान से आदमी ने अपने कपड़े का कोना पकड़ लिया और फिर से बड़बड़ाने और शब्द ढूंढने लगा। रुको, आखिर में उसने कहा, रुको, आगे मत बढ़ो। मुझे पता चल गया है कि तुम किस कुल्हाड़ी से जमीन पर गिराया गया है, और ज़राथुस्त्र, तुम्हें सलाम कि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। तुमने अंदाज़ा लगा लिया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जिस आदमी ने उसे मारा, भगवान का कातिल, उसे कैसा लग रहा होगा। रुको, यहाँ मेरे पास बैठो। इसका कोई मकसद नहीं है मैं तुम्हारे सिवा किसके पास जाऊँ। रुको, बैठ जाओ, लेकिन मेरी तरफ मत देखो। मेरी बदसूरती का इस तरह सम्मान करो, वे मुझे सताते हैं। अब तुम मेरी आखिरी पनाह हो, उनकी नफ़रत से नहीं, उनके बिलीफ से नहीं। और ओह, ऐसे जुल्म का मैं मजाक उड़ाऊंगा और गर्व और खुशी मनाऊंगा। क्या अब तक सारी कामयाबी उन्हीं को नहीं मिली जिन्हें अच्छी तरह से सताया गया है? और जो अच्छी तरह से सताता है वह आसानी से पीछे हटना सीख जाता है जब तक वह उसे पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन यह उनका अफसोस है, उनकी दया है कि जिससे मैं भागकर तुम्हारे पास आता हूँ। हे ज़राथुस्त्र, मेरी रक्षा करो। तुम मेरी आखिरी शरण स्थल, तुम अकेले हो जिसने मुझे भविष्य बताया है। तुमने भविष्य बताया है उसे मारने वाला आदमी कैसा महसूस करता है। रुको, और अगर मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते से मत जाना, वह रास्ता बुरा है। क्या तुम मुझे इसलिए नाराज अच्छा तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने पहले से बहुत देर तक बात की है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही सलाह दे दी है। लेकिन जान लो कि मैं सबसे बदसूरत आदमी, जिसके पैर भी सबसे बड़े और भारी हैं, जहाँ मैं गया हूँ वहाँ
रास्ता वही है। बुरा, मैं मौत और बर्बादी के सभी रास्तों पर चलता हूँ, लेकिन तुम चुपचाप मेरे पास से गुजर गए। तुम शर्मा गए, यह मैंने अच्छी तरह देखा। इसी से मैंने तुम्हें जरातुस्त्र के नाम से जाना। बाकी सब लोग मुझे अपने भीख, अपनी दया, नज़र और बातों से देते हैं, लेकिन उसके लिए मैं इतना भिखारी नहीं हूँ यह तुमने सोचा था। उसके लिए मैं बहुत अमीर हूँ। जो महान, डरावना, सबसे बदसूरत और सबसे अनकहा है, उसमें अमीर हूँ। हे जरातुस्त्र, तुम्हारी शर्म ने मुझे सम्मान दिया है। बड़ी मुश्किल से मैं उन बेचारे लोगों की भीड़ से बाहर निकल पाया हूँ, ताकि मैं उस अकेले इंसान को ढूंढ सकूं जो आजकल सिखाता है कि दया बहुत ज़्यादा परेशानी देती है। खुद को, हे जरतुस्त्र, चाहे वह भगवान की दया हो या इंसान की दया हो, यह शर्म के खिलाफ है। और मदद करने की इच्छा न होना, मदद करने के लिए जल्दबाजी करने वाले गुण से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन इसे, यानी दया को, आजकल सभी छोटे लोग अच्छा ही कहते हैं। उन्हें बदकिस्मती, बड़ी बदसूरती, बड़ी नाकामी के लिए कोई इज्जत नहीं है। इसके लिए इन सब के आगे मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई कुत्ता है भेड़ के झुंड की पीठ के ऊपर देखता है। वे छोटे, अच्छे बालों वाले, अच्छे इरादों वाले बूढ़े लोग हैं। जैसे बुगला सिर झुकाकर उथले तालाबों को नफरत से दिखाता है, वैसे ही मैं भी दूसरे रंग की छोटी लहरों, इच्छाओं और आत्माओं की भीड़ से दिखता हूँ। हम बहुत हम बहुत पहले से उन छोटे लोगों को सही मानते आए हैं, इसलिए हमने आखिरकार उन्हें पावर भी दे दी है। और अब वे सिखाते हैं कि अच्छा वही है जो जिसे छोटे लोग अच्छा कहते हैं, और सच अभी भी वही है जो उपदेशक ने कहा, जो खुद उन्हीं में से निकला। वह अनोखा संत और छोटे लोगों का हिमायती, जिसने खुद के बारे में गवाही दी है, मैं सच हूँ। उस बेशरम ने बहुत पहले ही छोटे लोगों को बहुत घमंडी बना दिया है, जिसने यह सीखते हुए कोई छोटी गलती नहीं की। मैं सच हूँ। क्या किसी बेशरम इंसान को कभी इतना अच्छे से जवाब दिया गया है? लेकिन हे जरातुस्त्र, तुमने उसे पास से गुजरते हुए कहा, नहीं नहीं, 3 बार नहीं। आपने उसकी गलती के खिलाफ चेतावनी दी। आपने ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति को दया के खिलाफ चेतावनी दी। हर किसी को नहीं, बल्कि खुद को, आप और आपके जैसे लोगों को। तुम उस बड़े दुख से शर्मिंदा हो, और सच में तुम कहते हो दया से एक भारी बादल आता है। ध्यान से सुनो तुम मर्दों, जब आप सिखाते हैं सभी बनाने वाले कठोर होते हैं, सभी महान प्रेम उनके दया से परे होते हैं। जरतुस्तर, आप मुझे मौसम के संकेतों में कितना माहिर लगते हैं, लेकिन तुम खुद भी अपनी दया के खिलाफ खुद को चेतावनी दो, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारे पास आज आ रहे हैं। बहुत से लोग दुख में शक कर रहे हैं, निराश हैं, डूब रहे हैं, ठंड से जम रहे हैं। मैं तुम्हें खुद के खिलाफ भी चेतावनी देता हूँ। तुमने मेरी सबसे अच्छी, मेरी सबसे बुरी पहेली, मुझे और मैंने जो किया है उसे पढ़ लिया है। मुझे पता है कि तुम्हें किस कुल्हाड़ी से गिराया जाएगा, लेकिन उसे मरना ही था। उसने उन आंखों से देखा जो यह सब कुछ देखती है। उसने इंसान की गहराई और गंदगी को देखा, उसकी सारी छिपी हुई बदनामी और बदसूरती को देखा। उसके दया में कोई शर्म नहीं है। वह मेरे सबसे गंदे कोने में घुस गया है। इस सबसे ज़्यादा ताक झाक करने वाले, बहुत ज़्यादा दखल देने वाले, बहुत ज़्यादा दयालु इंसान को मरना ही था। उसने मुझे कभी देखा? ऐसी गवाही पर मैं बदला लूंगा, यह खुद नहीं जीऊंगा। वह परमेश्वर, जिसने सब कुछ देखा, और मनुष्य को भी, वह परमेश्वर को मरना पड़ा। इंसान यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसा गवाह जिंदा रहे। सबसे बदसूरत आदमी ने ऐसा कहा, लेकिन जराथुस्त्र उठा और आगे बढ़ने को तैयार हुआ, क्योंकि उसे पेट तक ठंड लग रही थी। उसने कहा, तुम अजीब हो। तुमने मुझे अभी अपने रास्ते के खिलाफ चेतावनी दी थी, इसलिए शुक्रिया। मैं तुम्हें अपनी तारीफ देता हूँ। देखो वहाँ ऊपर जराथुस्त्र की गुफा है। मेरी गुफा बड़ी गहरी है और उसके कई कोने हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा छिपे हुए इंसान को छिपने की जगह मिलती है, और उसके पास ही रेंगने, फड़फड़ाने और उछलने कूदने के लिए सैकड़ों छिपने की जगह हैं और रास्ते हैं। हे निकले हुए जीव, जिसने खुद को बाहर निकाल दिया है, क्या तुम इंसानों की दया के बीच में नहीं रहोगे? तो ठीक है, मेरी तरह करो। इस तरह तुम भी मुझसे सीखोगे। सिर्फ करने वाला ही सीखता है। और सबसे पहले मेरे जानवरों से बात करो। सबसे घमंडी जानवर और सबसे समझदार जानवर, वे हम दोनों के लिए सही काउंसलर हुई हो सकते हैं। जराथुस्त्र ने ऐसा कहा और पहले से भी ज़्यादा सोचते हुए और धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल दिया, क्योंकि उसे खुद से बहुत सी बातें पूछी थी।
बहुत सी बातें पूछी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या जवाब दे। इंसान कितना गरीब है, उसने अपने दिल में सोचा, कितना बदसूरत, कितना गड़गड़ाहट, कितनी छिपी हुई शर्म से भरी हुई। वे मुझे बताते हैं कि इंसान खुद से प्यार करता है, आहा वह खुद से प्यार कितना बड़ा होगा, इसके सामने कितनी नफरत है। इस आदमी ने भी खुद से प्यार किया है, जबकि उसने खुद को तुच्छ समझा। मुझे लगता है कि वह एक बड़ा प्रेमी है और एक बड़ी नफरत करने वाला भी। मैंने अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा जो खुद से इतनी ज्यादा नफरत करता हो। यह भी ऊंचेपन की बात है। मुझे लगता है कि वह बड़ा प्रेमी हो, बड़ा नफरत करने वाला भी। मैंने अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा जो खुद से इतनी ज्यादा नफरत करता हो। यह भी ऊंचेपन की बात है। अफसोस, क्या यह शायद वही ऊंचे आदमी थे जिनकी पुकार मैंने सुनी थी। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले लोग पसंद है। इंसान एक ऐसी चीज़ है जिससे आगे निकलना ही होगा। 8, अपनी मर्जी से भिखारी। 8, 8, अपनी मर्जी से भिखारी। जब जरतुस्त्र ने सबसे बदसूरत आदमी को छोड़ा तो उसे ठंड लग रही थी और वह अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा पर बहुत ठंड और अकेलापन छा गया था, जिससे उसके हाथ पैर जिससे उसके हाथ पैर भी ठंडे हो गए थे। लेकिन जब वह आगे बढ़ता रहा, ऊपर नीचे, कभी हरे भरे घास के मैदानों के पास से, तो कभी जंगली पथरीली जमीनों के ऊपर से, जहाँ पहले शायद किसी बेसब्र नाले ने अपना बिस्तर बना लिया था, तो वह अचानक फिर से गर्म और खुश हो गया। मुझे क्या हो गया है, उसने खुद से पूछा। कुछ गर्म और जीने से मुझे फुर्ती मिलती है। यह आस पड़ोस में ही होना चाहिए। मैं पहले से ही कम अकेला हो गया हूँ। अनजाने साथी और भाई मेरे आसपास घूमते हैं, उनकी गर्म सांसें मेरी आत्मा को छूती हैं। लेकिन जब उसने आसपास देखा और अपने अकेलेपन में आराम देने वालों को ढूंढा, तो देखा कि गायें एक साथ ऊंचे स्थान पर खड़ी थी, जिनके पास होने और उनकी खुशबू से उसका दिल खुश हो गया। लेकिन गायें बोलने वाले की बात ध्यान से सुन रही थी और उसके पास आने वाले पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन जब जरतुस्त्र उनके काफ़ी करीब थे, तब उन्होंने साफ सुना कि गायों के बीच से एक इंसान की आवाज़ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उन सभी ने बोलने वालों की तरफ अपना सिर घुमाया था। फिर जरतुस्त्र तेजी से दौड़ा और जानवरों को एक तरफ भगा दिया, क्योंकि उसे डर था कि यहाँ किसी को कोई नुकसान हुआ है, जिसे गायों की दया से शायद ही ठीक किया जा सके। लेकिन इस मामले में वह धोखा खा गया, क्योंकि देखो, जमीन पर एक आदमी बैठा है जो जानवरों को मना रहा है। वे उससे न डरें। यह एक शांतिप्रिय आदमी और पहाड़ी उपदेशक था, जिसकी आंखों से दया ही उपदेश दे रही थी। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? जरतुस्त्र ने हैरानी से पूछा। मैं यहाँ क्या खोज रहा हूँ, उसने जवाब दिया। वही जो तुम खोज रहे हो, है शरारती, यानी धरती पर खुशी। लेकिन इस मकसद में मैं इन गायों के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने उनसे आधी सुबह बात कर ली है और अभी वे मुझे अपना जवाब देने वाले थे। आप उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? जब तक हम बदले नहीं जाते और गायों जैसे नहीं बन जाते, हम किसी भी तरह से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें उनसे एक बात सीखनी चाहिए, सोचना। और सच में, अगर कोई आदमी पूरी दुनिया जीत भी ले और फिर भी एक भी चीज़ न सीखे, तो उसे क्या फ़ायदा होगा? वह अपनी तकलीफ से छुटकारा नहीं पाएगा। उसकी बड़ी तकलीफ है जिससे वह अभी नफरत कहा जाता है। अभी किसका दिल, मुंह और आंखें नफरत से नहीं भरी हैं? तुम भी। लेकिन इन गायों को देखो। पहाड़ पर उपदेशक ने ऐसा कहा और फिर अपनी नज़र जरतुस्त्र की ओर घुमाई, क्योंकि जब तक वह प्यार से प्यार से गायों पर टिकी हुई थी। फिर हालांकि उसने एक अलग चेहरा बनाया। यह कौन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ? वह डर कर चिल्लाया और जमीन से उछल पड़ा। यह वह आदमी है जिसमें कोई नफरत नहीं है। यह खुद जरतुस्त्र है, बहुत ज़्यादा नफरत पर काबू पाने वाला। यह आँख है, यह मुंह है, यह खुद जरतुस्त्र का दिल है। और जब वह ऐसा बोल रहा था, तो उसने भरी आंखों से उस आदमी के हाथों को चूमा जिससे वह बात कर रहा था, और बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कोई कीमती तोहफा और गहना अचानक स्वर्ग से गिर गया हो। लेकिन गायें यह सब देख रही थी और हैरान थी। मेरे बारे में मत बोलो, तुम अजीब हो, तुम प्यारे हो, जरतुस्त्र ने कहा, और अपने प्यार रोकते हुए पहले मुझसे अपने बारे में बात करो। क्या तुम वह भिखारी नहीं हो जिसने कभी अपनी मर्जी से बहुत सारा पैसा फेंक दिया था, जो अपने
जो अपने पैसे और अमीरों से शर्मिंदा था और सबसे गरीब लोगों के पास भागा भागा ताकि अपनी दौलत और अपना दिल दे सके, लेकिन उन्होंने उसे नहीं अपनाया, लेकिन उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। अपनी मर्जी से भीख मांगने वालों ने कहा, क्या आप जानते हैं? तो मैं आखिरकार जानवरों और उन गायों के पास गया। तो फिर आपने सीखा। जरतुस्त्र ने बीच में ही टोकते हुए कहा, सही तरीके से देना सही तरीके से लेने से कितना ज़्यादा मुश्किल है, और यह है कि अच्छी तरह से देना एक कला है, दयालुता की आखिरी और सबसे बारीक मास्टर कला, खासकर आजकल। अपनी मर्जी से भीख मांगने वालों ने जवाब दिया, अभी, यानी हर जब हर छोटी चीज़ अपने तरीके से भागी, अलग अलग और थोड़ी घमंडी हो गई है लोगों के तरीके से, क्योंकि वह समय आ गया है, तुम इसे सचमुच जानते हो। महान, बुरे, लंबे, धीमी भीड़ और गुलाम विरोधी, यह फैलता ही जा रहा है। अब यह निचले तबके के लोगों को सभी तरह की भलाई और छोटी मोटी मदद को उकसाता है, और ज़्यादा अमीर लोग सावधान हो सकते हैं। जो लोग आजकल छोटी गर्दन और उभरी हुई बोतलों की तरह टपकते हैं, ऐसी बोतलों की आजकल कोई अपनी मर्जी से गर्दन तोड़ देता है। बेवजह लालच, जलन, बदला लेना और लोगों का घमंड, इन सब ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी है। अब यह सच नहीं रहा कि गरीब खुदकिस्मत होते हैं, लेकिन स्वर्ग का राज गायों के पास है, और यह अमीरों के साथ क्यों नहीं है? जरतुस्त्र ने लालच से पूछा, जबकि उसने गायों को रोक लिया, जो शांत गायें को पहचान कर सूंघ रही थी। तुम मुझे क्यों लुभा रही हो? दूसरे ने जवाब दिया, तुम खुद मुझसे बेहतर जानते हो। क्या बात थी जिसने मुझे सबसे गरीब बना दिया है जरतुस्त्र? क्या यह सबसे अमीर लोगों के प्रति मेरी घृणा नहीं थी? अमीरी के गुनाहगारों पर जिनकी आंखें ठंडी और गंदी सोच है, जो हर तरह के कचरे से फायदा उठाते हैं। इस भीड़ पर जिसने आसमान पर बदबू आती है, इस सोने से सने झूठे लोगों पर जिनके पिता जेब कतरे या मुर्दाखोर या कूड़ा बीनने वाले थे, जिनकी पत्नियां बात मानने वाली बदचलन और भुलक्कड़ हैं, ताकि क्योंकि वे सभी वेश्याओं से ज्यादा अलग नहीं। ऊपर की जनता, नीचे की जनता, आजकल गरीब और अमीर क्या है? मैंने वह फर्क भूल दिया। फिर मैं और दूर भागता गया, जब तक कि मैं उन गायों के पास नहीं पहुंच गया। इस तरह शांत शांत आदमी ने कहा, और अपनी बातों से फूल गया और पसीना आ गया, जिससे गायें भी फिर से हैरान हो गई। लेकिन जरतुस्त्र मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखता रहा, जब तक वह आदमी इतनी सख्ती से बातें कर रहा था, और चुपचाप अपना सिर हिलाया। तुम अपने साथ जुल्म कर रहे हो, तुम पहाड़ी उपदेशक। जब जब तुम ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हो इतनी शक्ति के लिए, न तो तुम्हें मुंह दिया गया है और न ही तुम्हें तुम्हारी आंख। मुझे लगता है कि तुम्हारा पेट भी ऐसा नहीं है। इससे इतना गुस्सा, नफरत और झाग पसंद नहीं है। तुम्हारा पेट नरम चीजें चाहता है। तुम कसाई नहीं हो, बल्कि तुम मुझे पौधे खाने वाले और जड़ खाने वाले इंसान लगते हो। अच्छा, तुम अनाज पीसते हो, लेकिन पक्का तुम्हें दुनियावी खुशियां पसंद नहीं है, और तुम्हें शहद पसंद है। तूने मुझे सही समझा। अपनी मर्जी से मांगने वाले भिखारी ने हल्के दिल से जवाब दिया, मुझे शहद पसंद है। मैं अनाज भी पीसता हूँ, क्योंकि मैंने वह ढूंढा है जो मीठा लगता है और जिसकी सांस साफ आती है, और इसमें भी बहुत समय लगता है। दिन भर की मेहनत और मुंह की मेहनत, जो आराम पसंद और आलसी लोगों के लिए जरूरी है, पक्का उन गायों से सबसे आगे बढ़ाया। उन्होंने सोचा और धूप में लेटना सीख लिया है। वे उन सभी विचारों से भी दूर रहती हैं जो दिल को भारी कर देती हैं। ठीक है, जरतुस्त्र ने कहा, तुम्हें मेरे जानवर, मेरे बाज को भी देखना चाहिए, और मेरे सांप, उनके जैसे अभी धरती पर मौजूद नहीं है। देखो, वहां से मेरी गुफा का रास्ता जाता है। आज रात है, तुम वहां मेहमान बनो और मेरे जानवरों की खुशी के बारे में बात करो, जब तक मैं खुद घर नहीं आ जाता, क्योंकि अभी एक दुख की चीख मुझे जल्दी से तुमसे दूर बुला रही है। और अगर तुम्हें मेरे पास शायद नया शहद मिले, बर्फ जैसा ठंडा, सुनहरा छत्ते जैसा शहद, तो उसे खा लेना। अब अजीब आदमी, अपनी गायों को तुरंत छोड़ दो। प्यारे आदमी, भले ही यह तुम्हारे लिए मुश्किल हो, क्योंकि वे तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त व गुरु हैं, एक को छोड़कर जिसे मैं अब भी ज्यादा प्यारा प्यारा मानता हूँ। अपनी मर्जी से मांगने वाले भिखारी ने जवाब दिया, तुम खुद अच्छे हो हे जरतुस्त्र, और गाय से भी बेहतर। दूर हो जाओ, तुम बुरे चापलूस। जरतुस्त्र ने शरारत से कहा, तुम मुझे इतनी तारीफ और चापलूसी से क्यों बिगाड़ रहे हो बेटा? दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। वह एक बार फिर चलाया और अपनी छड़ी को जोर से उठाया, लेकिन वह फुर्ती से भाग गया। नो परछाई, लेकिन
जैसी ही अपनी। नो नो परछाई, लेकिन जैसे ही अपनी मर्जी से भीख मांगने वाला जल्दी में गया और जरतुस्तर फिर से अकेला रह गया। तभी उसने अपने पीछे एक नई आवाज सुनी जो पुकार रही थी, रुको जरतुस्तर रुको, यह मैं ही हूँ, असल में ओ जरतुस्तर मैं ही तुम्हारी परछाई। लेकिन जरतुस्तर ने इंतजार नहीं किया, क्योंकि भीड़ और पहाड़ों में भीड़ की वजह से अचानक चिढ़ होने लगी। मेरा अकेलापन कहाँ चला गया, उसने पूछा। यह सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये पहाड़ बहुत ज़्यादा है, मेरे राज्य अब इस दुनिया का नहीं रहा, मुझे नए पहाड़ चाहिए, मेरी परछाई मुझे बुला रही है, मेरी परछाई से क्या फ़र्क पड़ता है, उसे मेरे पीछे भागने दो, मैं उससे दूर भागता हूँ, मैं उससे दूर भागता मैं उससे दूर भागता हूँ। ज़रतुस्त्र ने अपने दिल में यह बात कही और भाग गया, लेकिन पीछे वाला उसके पीछे चला गया और तुरंत तीन भागने लगे, एक के बाद एक। सबसे आगे अपनी मर्जी से भीख मांगने वाला, फिर जरातुस्त्र और तीसरा, और सबसे पीछे उसकी परछाई। लेकिन वे ज़्यादा देर तक ऐसे ही नहीं भागे थे कि जरातुस्त्र को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और उसने एक झटके में अपनी सारी चिढ़ और नफरत दूर कर दी। क्या क्या यह उसने कहा, क्या सबसे मज़ेदार चीज़ें हमेशा नहीं होती। हम पुराने साधु संतों के लिए सच में पहाड़ों में मेरी मूर्खता बढ़ गई है। अब मैं 6 बूढ़े लोगों को सुन रहा हूँ, मूर्खों के पैर पर एक दूसरे के पीछे खड़खड़ा रहे हैं। लेकिन क्या जरतुस्त्र को अपनी परछाई से डरने की जरूरत है? मुझे लगता है कि आखिर उसके पैर मेरे पैरों से ज़्यादा लंबे हैं। जरतुस्त्र ने ऐसा ही कहा और अपनी आंखों और आतड़ियों से हंसते हुए वह रुक गया और तेजी से घूमा। और देखो, उसने लगभग अपनी परछाई और पीछे वाले को जमीन पर गिरा दिया। पीछे वाला उसके पीछे इतनी तेजी से चल रहा था और वह इतना कमजोर था, क्योंकि जब जरतुस्त्र ने उसे अपनी नज़र से देखा तो वह अचानक किसी भूत की तरह डर गया। यह पीछे वाला इतना पतला, सावला, खोखला और थका हुआ दिखाई दिया। तुम कौन हो? जरतुस्त्र ने जोर से पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम खुद को मेरी परछाई क्यों कहते हो? तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे माफ़ कर दो। परछाई ने जवाब दिया कि मैं ही हूँ, और अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, अच्छा हे जरतुस्त्र, इसमें मैं आपकी और आपके अच्छे टेस्ट की तारीफ करता हूँ। मैं घुमक्कड़ हूँ जो बहुत समय से तुम्हारे पीछे चला हूँ, हमेशा रास्ते पर हूँ, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी घर के। इसलिए सच में हमेशा घुमक्कड़ यहूदी होने में मुझ में कोई कमी नहीं है, सिवाय इसके कि मैं हमेशा नहीं रहता, न ही यहूदी हूँ। क्या क्या मुझे कभी रास्ते पर होना ही होगा? हर हवा से घूमता हुआ, बेचैन इधर उधर भागता हुआ, हे पृथ्वी, तुम मेरे लिए बहुत गोल हो गई हो। मैं हर जगह बैठ चुका हूँ, थकी हुई धूल की तरह शीशों और खिड़कियों के शीशों पर सो गया हूँ। सब कुछ मुझसे लेता, कुछ नहीं देता। मैं पतला हो गया हूँ, मैं लगभग एक परछाई के बराबर हो गया हूँ। लेकिन हे जरतुस्त्र, तुम्हारे बाद मैं सबसे ज़्यादा देर तक उड़ता और जल्दी करता रहा, और भले ही मैंने खुद को तुमसे छिपाया, फिर भी मैं तुम्हारी सबसे अच्छी परछाई था। तुम जहाँ भी बैठे मैं भी वहीं बैठा, तुम्हारे साथ मैं दूर दराज सबसे ठंडी दुनियाओं में भटका हूँ, जैसे कोई एक भूत जो सर्दियों में छतों और बर्फ पर अपनी मर्जी से रहता है। तुम्हारे साथ मिलकर मैंने सभी मना की हुई चीज़ें, सबसे बुरी और सबसे दूर की चीज़ों में कदम रखा, और अगर मुझ में कोई अच्छाई है तो वह यह है कि मुझे किसी किसी भी रोक टोक का डर नहीं रहा। तुम्हारे साथ मिलकर मैंने वो सब तोड़ दिया जो मेरे दिल में बहुत इज्जत थी। मैंने सारे हद के पत्थर और मूर्तियां गिरा दी हैं। मैंने सबसे खतरनाक ख्वाहिशों का पीछा किया है। सच में मैं हर एक बार जुर्म से भी आगे निकल गया था। तुम्हारे साथ मैंने शब्दों, खूबियों और बड़े नामों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। जब शैतान अपनी खाल उतारता है तो क्या उसका नाम भी नहीं उतर जाता? यह भी खाल ही है। शैतान खुद शायद खाल ही है। कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ अलाउड है। मैंने खुद से कहा, मैं पूरे दिल और दिमाग से
सबसे ठंडे पानी में कूद गया। आहा, इस वजह से मैं कितनी बार वहां बिना कपड़े के खड़ा रहा, एक लाल केकड़े की तरह। आहा, कहाँ चली गई मेरी सारी अच्छाई, सारी शर्म और सारी अच्छाई में विश्वास। आहा, यह झूठी मासूमियत कहाँ है जो कभी मेरे पास थी। अच्छाई और उनके नेक झूठ की मासूमियत। सच कहूँ तो मैं अक्सर सच के बहुत करीब चला गया। फिर उसने मुझे मुंह पर लात मारी। कभी कभी मेरा बेमतलब झूठ बोलना होता था और देखो तभी मैं सच पर सवार करता था। मुझे बहुत कुछ साफ हो गया था। अब यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। अब अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं प्यार करता हूँ। अब मैं खुद से प्यार करूँ। जैसा मैं चाहूँ वैसा जीना है या बिल्कुल न जीना, मैं भी यही चाहता हूँ और भगवान भी यही चाहता है, सबसे पवित्र। लेकिन अफसोस, मेरा झुकाव अभी अभी भी कैसे है? क्या वह मेरा क्या वह मेरा क्या वह मेरा अभी भी कोई लक्ष्य है, कोई ऐसी जगह जिसकी ओर मेरा जहाज जा रहा है? अच्छी हवा। आह, जो जानता है कि वह कहाँ जा रहा है वही जानता है कि कौन सी हवा अच्छी है और उसके लिए कौन सी हवा सही है। मेरे पास अब क्या बचा है? एक थका हुआ और एक चंचल दिल, एक अस्थिर इच्छा शक्ति, फड़फड़ाते पंख, एक टूटी हुई रीढ़, अपने घर के लिए यह तलाश। हे ज़रतुस्त्र, क्या तुम जानते हो कि यह तलाश मुझे घर घर की याद दिलाती है। यह मुझे खा जाती है। मेरा घर कहाँ है? मैं इसके लिए पूछता हूँ और खोजता रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं मिला। मैं हर जगह हमेशा रहने वाला है, कहीं भी हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला मैं बेकार में। इस प्रकार छाया ने कहा और ज़रातुस्त्र का चेहरा तमतमा गया। उसके शब्द, तुम मेरी परछाई हो। उसने उसने आखिर में दुखी होकर कहा, तुम्हारा खतरा छोटा नहीं है। तुम आज़ाद ख्यालों वाले और घूमने वाले, तुमने बहुत कुछ झेला है। बुरा दिन, ध्यान रखें कि इससे भी बुरी शाम आप पर न आ पड़े। आप आप जैसे बेचैन लोगों को तो आखिर एक कैदी भी धन्य लगता है। क्या आपने कभी देखा है कि पकड़े गए क्रिमिनल कैसे सोते हैं? वे शांति से सोते हैं, वे अपनी नई सिक्योरिटी का मजा लेते हैं। सावधान रहे, कहीं आखिर में एक छोटा सा विश्वास आपको पकड़ने ले, एक कठोर पक्का भ्रम, क्योंकि अभी हर छोटी और पक्की चीज आपको बहकाती और लुभाती है। आप अपना लक्ष्य खो चुके हैं। अफसोस, आप उस नुकसान को कैसे भूलेंगे? इस तरह क्या आप अपना रास्ता भी खो चुके हैं? तुम बेचारे घुमक्कड़ और घूमने वाले, तुम थकी हुई तितली, क्या तुम आज शाम आराम करोगे और अपना घर बनाओगे? तो मेरी गुफा में चले जाओ। वहां से मेरी गुफा का रास्ता जाता है और और अब मैं फिर से तुमसे जल्दी से भाग जाऊंगा। यह पहले से ही मुझे पर एक साया जैसा पड़ा है। मैं अकेला दौड़ूंगा ताकि मेरे आसपास फिर से रोशनी हो जाए। इसलिए मुझे अभी लंबे समय तक खुशी खुशी अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा, लेकिन शाम को मेरे साथ नाचना होगा। इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। 10 मध्याह्न। 10 मध्याह्न और जरथुस्त्र भागता रहा, लेकिन उसे कोई और नहीं मिला और वह अकेला ही था और खुद फिर कभी खुद को नहीं पा सका। उसने अपने अकेलेपन का मजा लिया और पिया और अच्छी चीजों के बारे में सोचा घंटों तक। लेकिन दोपहर के करीब जब सूरज ठीक जरतुस्त्र के सिर पर था, वह एक पुराने झुके हुए और टेढ़े मेढ़े पेड़ के पास से गुजरा जो एक बेल के प्यार से गिरा हुआ था और खुद से छिपा हुआ था। इससे बहुत सारे पीले अंगूर लटके हुए थे जो उसने भटकने वाले का सामना कर रहे थे। फिर उसका मन थोड़ी प्यास बुझाने और अपने लिए अंगूर का एक गुच्छा तोड़ने का था। लेकिन लेकिन जब उसने उस मकसद के लिए अपना हाथ पहले ही फैला लिया था, तो उसका और भी ज्यादा मन किसी और चीज के लिए हुआ। यानी एकदम दोपहर के समय पेड़ के पास लेट कर सो जाना। जरथुस्त्र ने ऐसा ही किया और जैसे ही वह अलग अलग रंगों की घास की शांति और चुपके से जमीन पर लेटा, वह अपनी थोड़ी सी प्यास भूल गया और सो गया। क्योंकि जैसे जरथुस्त्र की कहावत है, एक दूसरी चीज दूसरी से ज्यादा जरूरी है। बस उसकी आंखें खुली रही, क्योंकि वे पेड़ और बेल के प्यार को देखने और उसकी तारीफ करने से कभी नहीं थकी। हालांकि सोते समय जरथुस्त्र ने अपने दिल से कहा, चुप,
चुप, क्या दुनिया अब परफेक्ट नहीं हो गई है? क्या हो गया है? मेरे साथ हुआ जैसे एक हल्की हवा लकड़ी के फर्श वाले समुद्र पर बिना बिना दिखे नाचती है, हल्की पंख जैसी हल्की वैसे ही नींद मुझ पर नाचती है। कोई भी आंख इससे मुझे दूर नहीं करती। यह मेरी आत्मा को जगाए रखती है। यह सच में रोशनी है, पंख जैसी हल्की। यह मुझे मना लेता है। मुझे नहीं पता कैसे यह मुझे अंदर से छूता है। यह मुझे मजबूर करता है, हाँ, यह मुझे मजबूर करता है ताकि मेरी आत्मा फैल जाए। यह कितनी लंबी और थकी हो जाती है मेरी आत्मा। क्या 7वें दिन की शाम ठीक दोपहर में आ गई है? क्या यह पहले ही बहुत लंबे समय तक खुशी से अच्छी और पकी चीज़ों के बीच भटक चुकी है? यह खुद को फैलाता है, बहुत बहुत। यह शांत पड़ा है मेरी अजीब आत्मा। इसने पहले ही बहुत सी अच्छी चीज़ें चख ली हैं। यह सुनहरी उदासी इसे दबाती है। यह यह इसके मुंह को बिगाड़ देती है। जैसे कोई जहाज सबसे शांत खाड़ी में घुसता है, अब वह ऊपर की ओर खिंचता है। लंबी यात्राओं और अनिश्चित समुद्रों की थकी हुई जमीन। क्या जमीन ज्यादा वफादार नहीं है? जैसे जहाज किनारे से सटता है, किनारे को खींचता है, तो मकड़ी के लिए जहाज से जमीन तक अपना धागा बुनना ही काफी है। वहां किसी मजबूत रस्सी की जरूरत नहीं होती। जैसे एक थका हुआ जहाज सबसे शांत खाड़ी में होता है, वैसे ही मैं भी अब आराम कर रहा हूँ, धरती के पास वफादार भरोसेमंद इंतजार करते हुए सबसे हल्के धागे से उससे बंधा हुआ है। ओ खुशी, क्या तुम शायद गाओगे? ओ मेरी आत्मा, तुम घास में लेटे हो, लेकिन वह गुप्त गंभीर है। जब कोई चरवाहा अपनी बांसुरी नहीं बजाता, ध्यान रखना, दोपहर का समय खेतों में सोता है। गाना मत गाओ, चुप रहो, दुनिया एकदम सही है, गाओ मत। हे प्रेरी बर्ड, मेरी आत्मा, फुसफुसाओ भी मत, देखो, चुप हो जाओ। पुरानी दोपहर सो रही है, अपना मुंह हिला रही है। क्या यह अभी खुशी की एक ही बूंद नहीं पी रही? सुनहरा खुशी की एक बूंद, पुरानी बुरी बुरी बूंद, सुनहरी शराब। कुछ उस पर हाथ फेरता तो उसकी खुशी हंसती है। इस तरह भगवान हंसते हुए, चुप, खुशी के लिए कितना कम काफी है। मैंने एक बार ऐसा कहा और खुद को समझदार समझा, लेकिन यह भगवान की निंदा थी। मैंने अब जान लिया है। समझदार मूर्ख बेहतर बोलते हैं। छोटी सबसे छोटी सबसे कोमल चीज, सबसे हल्की छिपकली की तरह, सरसराहट, एक सांस, एक फुसफुसाहट, एक नजर, इन सब अच्छी खुशी मिलती है। चुप, मेरे साथ क्या हुआ? सुनो, क्या यह उड़ गया है? क्या क्या मैं नहीं गिरा? क्या मैं, सुनो, अनंत काल में कुएं में नहीं गिरा? मुझे क्या हुआ है? चुप, यह मुझे चुभ रहा है। अफसोस दिल को, ओहो, टूट जाओ मेरे दिल, इतनी खुशी के बाद, इतनी चुभन के बाद। क्या क्या दुनिया अभी परफेक्ट नहीं हो गई है, गोल और पक्की? ओहो, सुनहरी गोल अंगूठी के लिए यह कहाँ उड़ती है? मुझे इसके पीछे भागना चाहिए, जल्दी, चुप रहो। और यहाँ जरतुस्त्र ने खुद को तान लिया और महसूस किया कि वह सो रहा था। उठो, उसने खुद से कहा, दोपहर में सोने वाले तो ठीक है, उठो बूढ़े पैरों, समय आ गया है और समय से भी ज्यादा सड़क का बहुत अच्छा हिस्सा अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तुम जी भरकर सो चुके हो, कितना समय से, आधे समय से। तो फिर उठो मेरे पुराने दिल, ऐसी नींद के बाद तुम कितनी देर तक जागते रहोगे? लेकिन फिर वह फिर से सो गया और उसकी आत्मा ने उसके खिलाफ बात की और अपना बचाव किया और वह फिर से लेट गया। मुझे अकेला छोड़ दो, चुप रहो। क्या दुनिया अभी परफेक्ट नहीं हो गई है? ओहो, सुनहरी गोल गेंद के लिए उठो, जरतुस्त्र ने कहा। तुम छोटे चोर, तुम आलसी, क्या अभी खुद को खींचना, जमाई लेना, आहें भरना, गहरे कुओं में गिरना? तो फिर तुम कौन हो, हे मेरी आत्मा? और यहाँ वह डर गया, क्योंकि स्वर्ग से सूरज की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हे मेरे ऊपर स्वर्ग, उसने आह भरते हुए कहा और सीधा बैठ गया। तुम मुझे देख रहे हो? तुम मेरी अजीब आत्मा की बात सुन रहे हो? तुम ओस की यह बूंद कब पियोगे जो दुनिया की सभी चीज़ों पर गिरी है? तुम इस अजीब आत्मा को कब पियोगे? कब है? हमेशा कुएं, हे खुशी देने वाले भयानक दोपहर के गड्ढे, तुम मेरी आत्मा को वापस अपने अंदर कब पियोगे? जरतुस्त्र ने ऐसा कहा और पेड़ के पास अपने सोफे से उठे, जैसे किसी अजीब नशे से जागे हों। और देखो, सूरज ठीक उनके सिर के ऊपर स्थिर खड़ा था। हालांकि वहां से कोई भी सही अंदाजा लगा सकता है कि जरतुस्त्र तब ज्यादा देर तक नहीं सोए थे।